तो अभी हम जुदा का तालाब या फिर केदारकंड समिट की ओर जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हमने अपने होम स्टे में बिताया। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने यहाँ का लोकल विलेज है एंड अभी हम आपको नेचर की डिफरेंट वाइब्स दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है और यह 360 व्यू आप सांकरी विजिट करते हैं। ये है नेक्स्ट लेवल। और हाँ, अगर इस सफ़र का मज़ा आपने बिना ईयरफोन के लिया तो दैट विल बी लाइक मिसिंग समथिंग इन वर्चुअल एक्सपीरियंस। हाय, रुको एक सेकेंड ना, मेरे पास चॉकलेट दे दे, कोई इशू तो नहीं है। ये लो। जय हिंद। क्या नाम है आपका? समिता राणा, समीक्षा राणा। ओके समीक्षा, टाटा बाय। I have no words to explain. Yeah. Sometimes you have to be silent. Yeah. That is the pure love. Yeah. What I'm doing now. पूछ लो। अभी हम जुदा का तालाब और सोमेश्वर महादेव यहाँ से नियरेस्ट 800 to 700 मीटर्स की दूरी में है। तो अभी हम सबसे पहले हम जुदा का तालाब को सोमेश्वर महादेव टेम्पल करेंगे। उसके बाद हम जुदा के तालाब की ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और देन आफ्टर एंड सबसे डिसअपॉइंटमेंट ये है कि हम केदारकंठ का जो समिट करने वाले सबसे टॉप इम्पॉसिबल हो चुका है बिकॉज द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट कि बर्फ़ का काफ़ी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है 8 से 10 फीट के अकॉर्डिंग। तो अभी इम्पॉसिबल है। वो बेटर नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम उस चीज़ को, एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी जितना हमें अप्रोच करना पड़ेगा वो मोस्ट ऑफ द मतलब इस विलेज को करना पड़ेगा एंड सेकंड सोमेश्वर महादेव टेम्पल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जुदा का तालाब करेंगे। फिर आपको तब तक के लिए पीस आउट। उसके बाद आपको स्विच करते हैं कहीं कोई नई जगह। थोड़ा सा ध्यान के बाद तो अभी हम यहाँ के लोकल गाइड से हम केदारकांठा समिट के लिए परमिशन लेने जा रहे हैं। हालांकि
परमिशन तो केदारकांठा के लिए नहीं मिलेगी, बट हम ट्राई करेंगे जुदा का तालाब सबमिट के लिए हमें परमिशन मिल जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। वैसे उत्तराखंड की हर जगह में कुछ खास है, जिसमें कोई शक नहीं। अब मैं आपको जिस जगह का एक्सपीरियंस दिखाने और बताने जा रहा हूँ, दैट वाज सो अमेजिंग। एंड सेकंड थिंग, हमारे चैनल का नाम जो सफ़र है, और सफ़र का मज़ा देख के नहीं, सफ़र करके है। एंड स्पेशली ज़िंदगी में हिंदी वाला सफ़र बहुत ज़रूरी है, कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए। बाकी रही बात इंग्लिश वाले सफ़र की, वो तो अगर आपने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है तो इंग्लिश वाले सफ़र से बचना मुश्किल है। सोचिएगा ज़रूर आपको कौन सा सफ़र करना है, हिंदी वाला सफ़र या इंग्लिश वाला सफ़र। एंड सेकंड थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक्चुअली हमें निकलना पड़ता है मंजिल की ओर, और वो चाहे कहीं भी। और रही बात रास्तों की, वो खुद ब खुद बन जाते हैं। और रही बात सेटिस्फेक्शन या वहाँ जाने की, तो इसके लिए सिर्फ पैशन डिटरमाइन होना चाहिए। ऐसा है, हमें मिल चुकी है। आधी परमिशन कह सकते हैं। अभी परमिशन आप नेक्स्ट, अभी हम ट्रैकिंग जो फैसिलिटेड कंपनी है उसके जो हम परमिटेड हो चुके हैं, उन्होंने हमें काफ़ी कम चार्ज किया। हालांकि शेयर नहीं करूँगा, दैट इज वायलेशन होगा कि हमने कहीं से जुगाड़ करके एक वो कर रखा है। लेकिन हम इसके बाद हम आपका फॉरेस्ट से परमिशन लेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव विहार से। उसके बाद हम आगे को मूव करेंगे जुदा का तालाब के लिए। और उसके बाद आपको रास्ते में जो जितने भी ट्रेल हैं सुंदर सुंदर, वो सब दिखाएंगे। और आई होप आप इंजॉय करेंगे वर्चुअली। हालांकि यहाँ का आने का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल है, आपको सिर्फ वर्चुअली इंजॉय करना पड़ेगा। तो पीस आउट, थैंक यू। तो अभी हमने जुदा का तालाब के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये जुदा का तालाब जो है 3 किलोमीटर है। उसके पीछे की जो मिस्ट्री है या फिर जो भी एक पारंपरिक विद्या है या फिर नॉलेज है, वो आपको वॉइस ओवर करके बताएंगे। अभी करंटली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया, जो कि 3 किलोमीटर का है, लेकिन काफ़ी रिस्की प्लस स्टीप कहने का मतलब ये है कि बर्फ़ के ऊपर स्टीप और टू मच डेंजरस बन जाता है जब हम बर्फ़ के ऊपर कोई स्टीप ट्रैक करते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस ट्रैक एंड ब्यूटीफुल सिनेरियो। हालांकि हम केदारकांठा सबमिट तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको केदारकांठा की हिस्ट्री के बारे में भी एंड जुदा का तालाब की बारे में भी बताना चाहूँगा कि जुदा का तालाब बेसिकली क्या होता है, शिव जी से रिलेटेड है। जो कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन शिव को पानी की प्यास लगने के कारण उन्होंने अपने बाल का एक टुकड़ा, जो कि बंच ऑफ हेयर्स होते हैं, उसमें से एक छोटा सा, उसको बंच ऑफ हेयर को जूड़ा कहते हैं। बेसिकली जूड़ा में से एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है हेयर का अपना, जुदा की तालाब की ओर फेंका एंड वहाँ से पानी निकलने लग गया। भी यहाँ के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि एक चरवाहा झील के पास अपनी बकरियों का चारा चरवा रहा था और अक्सर टीले पे बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करता था, जो एक दिन पानी में गिर गई। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो वापस किसी गांव अपनी बांसुरी देखी, और जब उसने स्त्री से पूछा कि ये बांसुरी आपके पास यहाँ पे कैसे आई, तो स्त्री ने काफ़ी विनम्र होकर बोला कि ये जो है, मुझे ये जो पानी की धार है हमारे से घर से थोड़ा सा दूर, वहाँ से मिली है। और ये स्टोरी भी बताई जाती है, तब से ये इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है, दैट इज़
बांसुरी वाला तालाब। तो बात करें केदारकांठा ट्रैक की, ये ट्रैक काफ़ी सारी दिलचस्प मिथकों और किंवदंतियों से घिरा हुआ है। सो केदारकांठा की विशेषता की बात करें तो केदारकांठा से आप स्वर्ग रोहिणी माउंटेन रेंज का ऐसा प्रभावित करने वाला दृश्य देख सकते हैं जो कि आपके इनर सोल को एकदम शांत कर देगा। एंड स्वर्ग रोहिणी मीन्स स्वर्ग का रास्ता। कहते हैं कि पांडवास जो थे वो स्वर्ग रोहिणी के रास्ते ही स्वर्ग की ओर गए थे, बट सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग में एंटर हो पाए थे। और जैसा कि आपको पता होगा। एंड सेकंड थिंग, जुदा का तालाब एक कैंप साइट एरिया है केदारकांठा समिट का, और इस जगह का अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। एंड सेकंड, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया जैसा कि राणा जी ने बताया था कि यहाँ के पानी का सोर्स सीधा संकरी को जोड़ता है, जहाँ से हम अभी आए हैं ट्रैक करके। तो ऐसा कह सकते हैं कि जोधा का तालाब एक वाटर सोर्स है संकरी वालों के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और मई जून के मिड में यहाँ पे जितने भी सांकरी के आसपास जितने भी विलेज हैं वो केदारकांठा समिट में आके भगवान शिव की पूजा करते हैं। दैट इज़ सो रिलीजियस फॉर देम, एंड आई होप यू विल एंजॉय फर्दर। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लास्ट तक देखिएगा प्लीज। देखो ऐसा है, लाइव ये मेरा जो है पर्सनली फर्स्ट ट्रैक है इन स्नो। तो अभी तक इतनी हैवी स्नोफॉल 3 से 4 फीट है अभी जुदा का तालाब के लिए, तो मैंने अभी तक देखी नहीं है। तो बस ट्रैक है वो भी स्नो में, काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथी भी है। हम जुड़ा का तालाब पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल से, और व्यू कुछ ऐसा है। सो एक्चुअली मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक एथिस्ट हूँ, जो कि एथिस्ट मतलब होता है भगवान को या भगवान को विश्वास न करने वाला। मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि फॉर्मेशन भगवान है, बट एक फॉर्मेशन के रूप में, लाइक दिस नेचर। जय हो। जुदा का तालाब पहुंच चुके हैं। जुदा का तालाब की एक मिस्ट्री ये भी है जिसके वजह से इसका नाम बांसुरी वाला तालाब, वो हम आपको वॉइस ओवर करके या फिर जो यहाँ के लोकल हैं उसके थ्रू बताएंगे कि व्हाट इज़ द मिस्ट्री बिहाइंड ऑफ दैट। अभी आपको लेक का 360 व्यू मिलने वाला है थोड़ी देर में। हालांकि फ्रोजन लेक होगी, जमी हुई लेक, वो उतना इनक्रेडिबल मोमेंट बनेगा नहीं। हालांकि आई थिंक आप वर्चुअली इसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। और अगर सपोज दैट आपको रियलिस्टिक चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करके, बस खुद भी एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करके एक नेचुरल वाइब्स के साथ आपको यहाँ पे एडमायर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको सीधा, हालांकि हम केदारकांठा समिट तो नहीं कर पाएंगे, बट हम जुदा का तालाब समिट हमारा हो चुका है। और रही बात केदारकांठा समिट की मिस्ट्री की, केदारकांठा द सेवरल टाइप्स ऑफ मिथ अबाउट केदारकांठा, बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है इस यूनिक प्लेस से, क्योंकि केदारकांठ की स्टोरी कनेक्टेड है शिव जी से। केदार का मतलब होता है खुद स्वयं शिव, और कंठ का मतलब होता है उनका गला, यानी कि नेक वाला पार्ट। आपको पता होगा कि पांडवा जब शिव जी से पश्चाताप के लिए मिलने के लिए पहुँचे तो शिव जो है कहीं छिप गए। शिव अपने छिपने के स्थान से बाहर निकले तो शिव ने अपने शरीर के अंगों को विभाजित कर लिया, और इस स्थान को कहा जाता है शिव का गला वाला पार्ट। शिव जी से पश्चाताप के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, शिव के दर्शन करने के लिए जब वो हिमालय पहुंचे तो शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, परंतु वो एक बैल का रूप धारण कर लेते थे और छुप जाते थे। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया।
पहचान लिया और उसके पीछे पीछे चले गए। तो जब शिव का जो कंठ वाला पार्ट था वो यहीं पे स्थापित हुआ था, और हाथ वाला पार्ट जो है तुंगनाथ में, और नाभि वाला पार्ट जो है मध्य महेश्वर में, चेहरा जो था आपका रुद्रनाथ में, बाल और सिर का कल्पेश्वर में, और पीछे यानी पीठ का पार्ट जो था वो केदारनाथ में। कहते हैं कि शिव पूजा के लिए पांडवों ने इन 5 जगहों पर इनके मंदिर बनवाए थे। तो वेलकम गाइस, आई होप आप सब जहाँ से भी ये वर्चुअल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अच्छे ही होंगे आई थिंक। तो अभी जस्ट हमारे बिहाइंड जो लेक आई थिंक आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी आइस फ्रीज हो चुकी है, पूरा झूला का तालाब फ्रीज हो चुका है, और ये अप्रॉक्स 200 मीटर की लेक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इसके पीछे की मेथोडोलॉजी जो है वो शिव जी से कनेक्टेड है। अभी आप ये व्यू को देख सकते हैं, आपको 360 व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। जस्ट कीप योर आइज ऑन दिस वीडियो। That is the next level trek ever. तो अभी हमारे साथ हमारे साथी जो है इन्होंने काफ़ी होस्ट करा है इस वीडियो को, तो बाकी 2 साथी वहाँ पे हैं। तो एक फ्रेश टी लेते हैं हम, जो कि हम नीचे से चाय कैरी करके लाए हैं, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी लाए हैं। तो उसके बाद आपका कैरी करते हैं, नेक्स्ट स्विच करते हैं। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट। सो दिस इज द जूड़ा का तालाब, और ये पंकज भैया हमारे साथ, हाय। और मेहनती लोग, और हल्की सी चाय की एक आय हाय, स्नैप लेंगे। वाह, बहुत अद्भुत। ये व्यू और चाय और नेक्स्ट लेवल। अब मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यू हैव टू ट्राई दिस। आपको ये ट्रैक करना चाहिए, नॉट अभी बट जब यहाँ पे वेदर एकदम क्लियर रहता है, ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम में, क्योंकि अभी ये जनवरी है। जनवरी में बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अभी हमारा एक जो समिट है वो सिर्फ जूदा का तालाब तक है। जूदा का तालाब तक है, क्योंकि उसके आने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 से 5 फीट तो यहीं पे बर्फ आपको अवेलेबल है, और इतनी हाई एल्टीट्यूड में, जो कि आप देख सकते हैं। मैं अभी काफ़ी नीचे से धंस गया था, तो काफ़ी एल्टीट्यूड में इतनी 5 फीट बर्फ होना, और उसके बाद वो आपको वहाँ पे दिख रहा है जो दिस इज द जूड़ा का तालाब, सॉरी केदारकंठा की समिट दिस इज केदारकंठा समिट। 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स, और यहाँ की, और इससे पहले आता है 3 किलोमीटर बेस कैंप। और अगर समिट रियल में आपको अचीव करना है, या फिर वो समिट को एक्वायर करना है, तो आपको जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सुबह 3:30 बजे या 2 बजे के आसपास निकलना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे जाने का वर्थ इट है। अदरवाइज अभी अगर सपोज दैट हम अगर समिट भी करते हैं, हालांकि हम करेंगे नहीं क्योंकि दैट इज़ सो रिस्की, तो अभी वहाँ पे जाना रिस्की तो है, बट कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल क्यों नहीं होगा? व्यू वहाँ पे जो सीनिक व्यू आता है वो 360 व्यू आता है, और 360 व्यू आता है पूरी माउंटेन रेंज का मतलब होता है वो आइस कैप माउंटेन रेंज होती है। तो वहाँ से अभी जो बादल लग चुके हैं वो टोटली कवर्ड हो चुका है, तो बेस्ट है वहाँ पे जाना अभी करंट में, आज के दिन में। तो सपोज दैट अगर आप आई होप आप इन बातों से जो मेरे कोरिलेट करके आप ज़रूर यहाँ का ट्रैक प्लान करेंगे और सेफली करेंगे। आपको गाइड एक कैरी करना पड़ेगा। हम तो ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रैक कर चुके हैं, तो आपको हमें कोई ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि हम नॉर्मली ट्रैक करते हैं। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली या फिर उत्तराखंड से किसी भी बाहर से हो, आपने कभी ज़िंदगी में ट्रैक नहीं करा है, तो आपको ट्रैक गाइड हायर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम एक चाय का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ से मूव ऑन स्विच करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट। सच में बहुत खास था यहाँ का एहसास, यहाँ की हवा, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ के लोग। बहुत कुछ खास था इस हवा में, इस वक्त में और इस सफ़र में। सांकरी का जो सफ़र था हमारा 200 किलोमीटर का, वो वर्थ इट हो गया हमारे इस एक्सपीडिशन से, जो कि हमें एक नेक्स्ट लेवल का एहसास देके चले गया। एंड स्पेशली थैंक्स टू दोज पीपल जो मेरे साथ थे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। तो ये मेरे 3 जो थे दगड़ी थे। दगड़ी बेसिकली कुमाऊनी टर्म है विच इज़ फ्रेंड। सो थैंक्स टू दोज दगड़ी जो मेरे साथ इतना प्यारा सा वक्त गुजारा, और एक लम्हे में हमने बहुत सारी यादें बिताई। थैंक्स टू दोज पीपल, थैंक यू।
ये कौन है जो फ्रंट करेगा कैमरा? ये कौन है? अबे मैं ही हूँ ये। Who the hell is he? वो तिरंगे से समझ में आया नहीं। चल। रुको, अरे रुक जा, नहीं फेंकना मत मोबाइल धक्का मत दे। मोबाइल ले लो तो फेंक अरे रुक जा, वहाँ बैठो। वहाँ तक स्लाइड होगा क्या इतना? अबे हाथ से करना। ये यार पहली बार आए क्या तरफ में? चल फिर। क्या गाइड की जरूरत? तेरे साले लग जाएगा यार। ये कौन है? ओ सिर पीठ देख रहे हो? वो चिल्ला कैसे रहा है? देख रहे हो? हमको बना वीडियो में। मेरा आँख में चल गई। नहीं छत में यार।